हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, जो ट्रेडिंग सेटअप से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में सब कुछ वर्क करता है, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे, मार्केट में ये सब अगर आप जानते भी हैं, सीख भी चुके हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। इसके कुछ रूल्स सेट करेंगे आज। उन रूल को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इन चीजों का कोई यूज नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी। होता क्या है, जनरली माइंड में ट्रेड लेते वक्त कहीं ये माइंड में नहीं आता कि मेरी रिस्क कितना है, मेरा कैपिटल कितना रिस्क पे है। आपका माइंड हमेशा वर्क करता है कि आपको प्रॉफिट बनाना है, और हर मोमेंटम जब आप स्क्रीन के सामने होते हैं, आपको उसी टाइम लगता है कि मुझे कोई ट्रेड लेना है। हर टाइम आप एक ट्रेड लेना चाहते हैं, और हर ट्रेड में रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। कोई भी स्ट्रेटजी हो या कुछ भी आप यूज कर रहे हो, इंडिकेटर यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, 100% मार्केट में कुछ भी वर्क नहीं करता। तो आज का इंपॉर्टेंट लेसन है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। कैसे आपको अपने कैपिटल को मैनेज करना है और रिस्क को कैसे मैनेज करना है। रिस्क हटा तो नहीं सकते मार्केट में। मार्केट में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो हर ट्रेड के साथ रिस्क तो है, लेकिन उस रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म मार्केट में सरवाइव कर सकें। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% मनी मैनेजमेंट एंड ओनली 20% स्ट्रेटजी। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है मार्केट में। डेली प्रॉफिट की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम में बनना है। डेली तो मार्केट में लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। कोई ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट तो बन जाता है डे टू डे बेसिस पे। लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट या फिर एक टाइम पीरियड जैसे 1 मंथ में, 3 मंथ में आप प्रॉफिटेबल वो बन पाना मुश्किल होता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे आज। सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग टाइम पास के लिए तो कर नहीं रहे हैं आप, रियल मनी इन्वॉल्व है। यहाँ पर रियल पैसा जा रहा है एवं प्रॉफिट भी रियल भी हो रहा है। आप जब इस चीज को सीरियसली करना चाहते हैं तो आपको कुछ सेटअप रूल्स बनाने चाहिए। कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, वहाँ सेटअप रूल्स होते हैं, तभी वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाता है। बिजनेस हो या जॉब, जॉब में भी आपके ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, आपको किसे रिपोर्ट करना है, सब कुछ डिफाइन होता है। वैसे बिजनेस में डिफाइन होता है। इसी टाइप से अगर आप ट्रेडिंग सीरियसली करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको सेटअप रूल्स बनाने पड़ेंगे। आज की वीडियो में वही रूल्स हम डिफाइन करेंगे। सीरियसली प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक अर्न करना है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कहना बहुत इजी है, बट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही सिंपल बेसिक रूल है, लेकिन इन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल है। कंसिस्टेंट फॉलो करना और भी ज्यादा मुश्किल है। 1-2 दिन फॉलो कर लिया, उसके बाद फिर वो माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इन रूल्स को, चाहे कोई भी सिनेरियो हो मार्केट में, इन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। पहली पॉइंट की अगर हम बात करें, रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। मान लो आपने ट्रेड लिया तो उसमें रिस्क तो है, रिस्क कम कैसे कर सकते हैं? स्टॉप लॉस से। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन रखें। ज्यादातर लोग यही बात करते हैं कि स्टॉप लॉस मेंटेन करते तो हैं, बट हिट हो जाता है, फिर मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है। और जब स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन रखते हैं तो कंटिन्यूअस लॉस ही होता रहता है। तो पहली चीज, उस सिनेरियो में तो हमें जाना ही नहीं है जहां हम स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं रख रहे और हमारा लॉस बढ़ता ही जा रहा है। वो सिनेरियो में हमें तो कभी जाना ही नहीं है। और उस सिनेरियो में क्या होगा, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होके रिवर्स कर जाती है मार्केट। सबसे पहली चीज, इंट्राडे में कभी भी आपका कितना भी कैपिटल है, आप अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। वो आपका मैक्सिमम लॉस है। फॉर एग्जाम्पल,
आपका कैपिटल है 1 लाख, तो आप इंट्राडे में कभी भी 2000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। ये बेसिक रूल है। अगर 2000 लॉस हो गया, कुछ भी हो मार्केट में, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, सिस्टम कर दो ऑफ उस दिन, ट्रेडिंग मत करो उस दिन। प्रॉब्लम क्या आती है, आपको बस हर ट्रेड लग रहा होता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा ट्रेड है, अगर ये मैं मिस कर दूंगा तो दोबारा ट्रेड ही नहीं मिलेगा। जब भी आप सिस्टम को देखेंगे, आपको लगेगा कि कोई ना कोई मैं ट्रेड ले लूं, तो आपको ट्रेड रेंडमली नहीं लेना है। बहुत सारी चीजें जो आपने सीखी है, इसलिए न कि उसके बेसिस पर ट्रेड ले सकें, तो कोई ना कोई आपको सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। चाहे कोई बेसिक सिंपल सा सेटअप फॉलो कर रहे हो, चाहे ट्रेड लाइन फॉलो कर रहे हो, या पैटर्न बना कोई आप वो पैटर्न फॉलो कर रहे हो, सिंपल कोई भी बेसिक चीज जैसे वीवैप फॉलो कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, उसको कंसिस्टेंट यूज करेंगे। ये नहीं कि उससे ट्रेड नहीं मिला तो कोई और चीज ढूंढ लिया, उस इंडिकेटर से ट्रेड नहीं मिला, कुछ और देख लेता हूँ, ऑप्शन चेन देख लेता हूँ, कुछ न कुछ देखता रहता हूँ कि मुझे तो ट्रेड लेना ही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इतनी सारी चीजें सीखे हैं आप, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, या मुझे क्या लगता है मेरे लिए सबसे अच्छे से क्या वर्क करता है। पहली चीज वो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बेसिस पर आपको ट्रेड लेना है। अभी तक हमने क्या सीखा, ट्रेड रेंडमली नहीं लेना है, किसी न किसी सेटअप पर लेना है ट्रेड। पूरे दिन में मैक्सिमम एक सिंगल डे में 2% से ज्यादा लॉस नहीं करना है। हो सकता है अब आपका जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा लोग 15 दिन में 10 दिन में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, स्पेशली ऑप्शन में, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिस्क लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करते। अगर आप डेली भी लॉस करेंगे ना 2% से 100% तक जाने में 50 डेज लगेंगे आपको पूरा कैपिटल जीरो करने में। 50 डेज यानी मोर देन 2 मंथ्स लगेंगे, क्योंकि 1 मंथ में जनरली 20 ट्रेडिंग डे होते हैं। 2.5 मंथ लगेंगे पूरा कैपिटल वाइप आउट करने के लिए। अगर आपने इतनी सारी लर्निंग किए हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो किए हैं, तो ऐसा कभी होगा नहीं। आपने डिफाइन तो कर दिया कि 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में देखेंगे तो 2% क्या होता है। अगर आपने 100 में कोई ऑप्शन बाय किया, 2% उसका कितना हुआ, 2 रुपया, यानी स्टॉप लॉस कितना, 98। इतना छोटा स्टॉप लॉस क्या आप ऑप्शन में रख सकते हैं। 100 रुपये में आप निफ्टी के कोई कॉल या पुट बाय की, 98 स्टॉप लॉस, वो तो उसी समय उसके मैक्सिमम 90% चांस है कि वो हिट हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट लो हाई तो आप कैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपने वहीं से बाय किया तो वहीं से रिवर्स हो जाएगा। ऐसा तो बहुत रेयर देखने को मिलेगा, और इतना छोटा स्टॉप लॉस एडवाइस भी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम आती है कि स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट रिवर्स आ जाती है। उसके रीजन है कि या तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखते हैं या रेंडमली रखते हैं, इसलिए वो जल्दी हिट होके रिवर्स हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख है, इसको डिवाइड कीजिए 4 पार्ट्स में। एक सिंगल ट्रेड में अपना रूल बना लीजिए, एक सिंगल ट्रेड में अपना टोटल कैपिटल का, चाहे ऑप्शन में या स्टॉक्स में भी 1/4 से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, यानी 25,000। आपको कोई ट्रेड दिखा और आपको वो ट्रेड लेना है, तो आप अपने कैपिटल का उसमें कितना कैपिटल यूज करेंगे, सिर्फ 25%, यानी 1/4। यहाँ पर स्टॉप लॉस नॉर्मली 8% भी रख सकते हैं। अगर 10% स्टॉप लॉस रखना है तो कैपिटल को कम कर दो, यहाँ पर 20,000 यूज करो। इंट्राडे ट्रेडर को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होता है कि एक ही दिन में ज्यादा कैपिटल लॉस कर लेते हैं। अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो रूल फॉलो करके तो देखो, आज ही सारा प्रॉफिट बनाना है, आज ही सारे रिटर्न बनाने हैं। कोई भी एक दिन में मिलेनियर नहीं बन रहा है, मार्केट में कहीं भी कोई नहीं बन रहा है। जो भी ग्रो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं मार्केट में। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे तो इतना रिटर्न दे देगा मार्केट जितना आप सोच भी नहीं सकते। दिन का अगर 1% भी बनाओगे तो मंथ में 20% होता है, और एनुअली मोर देन 250% होता है। कौन सा बिजनेस इतना रिटर्न दे रहा है। बैंक एफडी में पेशेंस के साथ पूरा साल रखते हो तो 6 से 7% रिटर्न मिलता है, और यहाँ वही रिटर्न आप 1 वीक में बना सकते हैं। लेकिन पेशेंस के साथ रूल तो फॉलो करो। जो रूल्स बना रहे हो, देखिए फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फॉलो करके ही
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। रैंडम ट्रेड लेते रहोगे तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। टाइम के साथ जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज होगा, रूल्स चेंज भी होंगे, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट भी होगी, लेकिन रूल्स हटेंगे नहीं, रूल्स हमेशा रहेंगे। करके तो देखो एक बार, अभी तक करते आ रहे हो ना, जैसे भी ट्रेडिंग किए हो, एक बार रूल्स के साथ भी ट्रेड करके तो देखो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मंथ रूल फॉलो कर लो, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आप फॉलो करने ही लगोगे, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ 2 मंथ फॉलो कर लो और फिर रिजल्ट देखो। अभी तक हम लॉस के लिए रूल बना रहे, प्रॉफिट के लिए तो रूल नहीं बना रहे हैं। अभी फोकस आपका हमेशा होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन पे। प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट है। अगर आपने अपना कैपिटल बचा लिया मार्केट में, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। अगर मार्केट में आप सस्टेन कर गए लॉन्ग टर्म, तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। बस ये जो मेरा कैपिटल है वो न जाए, बस आपको अपने कैपिटल पर फोकस रखना है। स्टॉप लॉस डिफाइन इसलिए कर रहे हैं, कैपिटल रहेगा तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे, तभी तो लॉन्ग टर्म तक टिकोगे। कैपिटल ही नहीं रहेगा तो चाहे कितनी भी नॉलेज हो आपको, कितना ही अच्छा ट्रेड पता हो, जैकपॉट ट्रेड दिख रहा हो, लेकिन कैपिटल ही नहीं होगा लगाने को, तो क्या करोगे इन चीजों को? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि कैपिटल हमारा बचा रहे। अपनी एंट्री को डिफिकल्ट बनाओ। एंट्री जितनी डिफिकल्ट रहेगी उतना एग्जिट इजी हो जाएगा। होता क्या है, एंट्री आसान बना लेते हैं कि सिस्टम पे आए कोई भी एंट्री बना लेता हूँ, बस ऐसे ही रेंडमली लग रहा है, मार्केट भाग रही है, इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है, अब लग रहा है मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, एंट्री बना लेता हूँ। ऐसे ही सडनली कोई न्यूज आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया या किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, अचानक मार्केट में एंट्री बना लेता हूँ। नहीं, एंट्री को मुश्किल बनाओ, रैंडम एंट्री नहीं करनी है। अपना सेटअप है, अपने सेटअप पे जब आएगा, बिल्कुल चाहे पूरे दिन ट्रेड मिले या न मिले, सेटअप पर आएगी मार्केट तो ट्रेड बनाओ। जैसे सुपर ट्रेंड पे अगर आएगी तो एंट्री बनाओ। फॉर एग्जांपल 2 एंट्री टाइप पता है मुझे, एक तो ब्रेकआउट वाली और एक जब सपोर्ट पर आती है। अब ब्रेकआउट वाली में कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट कैंडल बनी एवं उसके बाद बहुत बड़ी कैंडल बन गई। अब आपको पता है स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो गया, लगता है अब मैं एंट्री बनाऊं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, फिर भी सोच रहा हूं कि एंट्री बना ही लेता हूं वरना ये मूव मिस हो जाएगा। क्या जरूरी है और क्या जबरदस्ती है? अगर कंफर्मेशन कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो कोई जरूरी है क्या यही ट्रेड लेना? क्या ये जिंदगी का लास्ट ट्रेड है? नहीं लोगे तो लाइफ रुक जाएगी क्या? लाइफ में इशू तब आएगा जब आप कोई ट्रेड ले लोगे और गलत हो जाएगा, तब बड़ा इशू है। नहीं लेने से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है, और वो बाद में कहीं भी जा रहा हो, वो बाद में अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है। हो सकता है वो आपका स्टॉप लॉस हिट करे, हो सकता है वो अपसाइड चले जाए, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है उसके बारे में मत सोचो। आप जब भी सोचोगे कि आपको बस ये वाला ट्रेड याद रहेगा कि जिस दिन वो अपसाइड गया था, आपका ये वाला ट्रेड, ये वाला आप याद ही नहीं रखते कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उस टाइम तो आप स्मार्ट समझते हो अपने आप को, मैंने बहुत सही डिसीजन ले लिया कि ट्रेड नहीं लिया, मेरी स्मार्टनेस थी ये। उसे आप याद भी नहीं रखते हो, उसे तो थोड़े टाइम में भूल जाओगे, फिर दूसरा ट्रेड ढूंढने लगोगे। लेकिन अगर वो ट्रेड अपसाइड ही जाता रहा, अपसाइड ही जाता रहा, तो उसे आप देखते भी रहोगे और रिग्रेट भी करते रहोगे कि यार मिस हो गया, 100 का 500 रुपये चला गया। पूरे टाइम यही सोचोगे कि यार 100 से 500 तक, चाहे आप 100 से 120 में ही एग्जिट हो जाते, लेकिन आप उसका कैलकुलेशन वही बनाओगे। 100 से 500 हो गया, अगर रुकता तो आज 5 गुना पैसा हो जाता, ये ट्रेड मैंने क्यों छोड़ा, और उसे पूरे दिन सोचते रहोगे। नेक्स्ट दिन आओगे तब भी वो माइंड में रहेगा, उसके बेस पे फिर दोबारा गलत डिसीजन लोगे। इन चीजों को बाद में ट्रेड देखने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका पैसा ही नहीं लगा उस ट्रेड में तो फिर क्यों देखना। अगर नई एंट्री बनाना चाहते हो तो अलग चीज है, लेकिन ऐसे ही देखने से क्या फायदा है कि यार वो तो यहाँ से चला गया, वहां चला गया। भूल जाओ आप उस ट्रेड को, छोड़ दो।
यहाँ तो वैसे ही आपको छोड़ देना चाहिए। जब पता है बहुत बड़ा एसएल बन रहा है तो छोड़ दो उस ट्रेड को, कोई और अच्छा ट्रेड मिलेगा, कम स्टॉप लॉस पे, अच्छे स्टॉप लॉस पे मिलेगा। ब्रेकआउट में कई बार बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए। मूव तो आ गया पहले ही, क्यों रिग्रेट करना, यार मैंने इस कैंडल पे क्यों नहीं ट्रेड बना लिया, यहाँ कंफर्मेशन का मैं क्यों वेट करूं। अगर कंफर्मेशन का वेट नहीं करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। अपनी एंट्री को डिफिकल्ट बना दो। अपनी एंट्री जितना मुश्किल रखोगे उतने कम ट्रेड लोगे और उतने अच्छे ट्रेड लोगे। बराबर स्टॉप लॉस हिट होते हैं क्योंकि आप रैंडम ट्रेड लेते हो। एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड ढूंढ लिए तो बहुत है, 3 से ज्यादा एक दिन में ट्रेड ही मत लो। रूल एक बार फॉलो तो करके देखो। ये काउंटिंग नहीं रखोगे तो आपको हर सेकेंड मार्केट में ट्रेड दिखेगा। स्क्रीन ओपन की, कोई ना कोई ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद मार्केट को घंटे तक देख सकते हैं। चलती रहेगी मार्केट, चाहे वहीं पर घूम रही हो, थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देख सकते हैं। ट्रेड लॉस में जा रहा है, देखते रहोगे, लेकिन एंट्री बनाने के लिए वेट नहीं होता। एंट्री बनाने के बाद कितना भी वेट करा लो, सुबह 9:15 होते ही स्क्रीन ओपन किया, अभी ट्रेड बना लूं, अभी ही हो जाएगा जो होना है, यही ट्रेड प्रॉफिट दे देगा, यही ट्रेड बनाना है मुझे, तो मत लो सुबह 15 मिनट, कोई भी ट्रेड मत लो। आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। कई बार रूल्स अपने आप बन जाते हैं। आप हर सेकेंड सोचते हो ये ले लेता हूं, अगर उस साइड मार्केट चली जाती है तो यार मिस हो गया, दूसरी साइड अगर जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखता हूं अब क्या होगा। हर सेकेंड ये रहता है, हर सेकेंड मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो। किसी न किसी डायरेक्शन में तो मार्केट मूव करती ही रहेगी, लेकिन अपने सेटअप का वेट करना है। मॉर्निंग में मत लो 15 मिनट, क्या फर्स्ट 30 मिनट भी ट्रेड मत लो, थोड़ा मार्केट सेटल तो होने दो, प्रॉफिट ही तो बनाने हैं। अगर 9:15 में प्रॉफिट बना भी लूंगा तो कौन सा मैं मार्केट को देखना बंद कर दूंगा, फिर और भी कुछ करने लगेंगे, कोई नहीं करता। 9:15 में प्रॉफिट हो गया, वो आदत बन जाएगी, वो उतनी बार लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, और बार बार ट्रेड लोगे। 9:15 पे ले लिया, 9:30 पे दोबारा लोगे, 10 AM पे भी, 12 AM पे भी, कोई टाइमिंग की लिमिट नहीं रहेगी। आप बार बार ट्रेड लेते ही रहोगे। ये रूल्स आपको खुद फॉलो करने पड़ेंगे। तो अपनी एंट्री को डिफिकल्ट बनाओ। दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड लेने ही नहीं है। इतना एक्सपर्ट नहीं हो आप कि इतने सारे ट्रेड ढूंढ लोगे, और वो भी सारे राइट। 3 राइट ट्रेड भी ढूंढना इजी नहीं है। अगर ढूंढ भी लोगे तो उसमें भी गलती हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।